नमस्कार भाइयों बहनों दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ आईडीए के बारे में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। वर्ल्ड ओवर सबसे बड़ी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है ये, और 30% ऑफ द पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। इंडिया में करीब 50 से 65% लोगों को अफेक्ट करती है, जो बहुत हाई है। सबसे पहले इसके साइंस एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। सबसे पहले डल पेल स्किन, चुसा हुआ आम, शक्ल पे कोई रौनक नहीं, कोई तेज नहीं, एकदम बुझा बुझा सा चेहरा, काली काली आंखें। सो डल पेल स्किन, ड्राई इची स्किन, जो कि थायराइड में भी होती है। पेल लोअर आईलिड्स एंड पेल नेल्स, मतलब आप आईलिड को नीचे खींचेंगे और देखेंगे तो वो पेल दिखेगी, पिंक दिखनी चाहिए ना, नहीं दिखेगी। और लेटर स्टेजेस में क्या होता है कि आपके नेल्स, बट ओनली एडवांस लेटर स्टेजेस में, स्पून शेप्ड हो जाते हैं। एक्सट्रीम फटीग, लेथार्जी, टायर्डनेस, वीकनेस, काम करने का मन नहीं करना, बैठे हैं तो उठा नहीं जाएगा, दिल का धक 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 धक, भागना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलना, कभी कभी सीने में दर्द भी होती है, सर दर्द होना, डिजीनेस होना, लाइट हेडेडनेस होना, करीब करीब फेंट होना, या एक्चुअली गिर भी जाना। मेरे सामने तो एक दो जने गिरे हैं 2 बार तो मैं खुद गिरा हूँ बैडमिंटन खेलते हुए, बट दैट इज़ बहुत पुरानी बात है, उम्र रही होगी 16-17-18। और तब मुझे काफ़ी डेफिशिएंसीज थी उस टाइम पे। और मैंने एक ओल्ड लेडी को, मस्ट बी अराउंड 60 आई थिंक, गिरते हुए देखा किचन में। फिर जब टेस्ट किया तो पता लगा कि हीमोग्लोबिन 6-7 था कुछ। फिर एक लेडी मेरे को मिली थी, उसका भी 6-6.5 था, वो भी किचन में काम करते गिर गई थी, उसने मुझे बताया खुद। सो नियर फेंटिंग स्पेल्स होते हैं, एक्चुअल फॉल्स होते हैं, हाथ पैर बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं या ठंडे रहते हैं। आपकी टंग में चेंजेस आते हैं, इन्फ्लेमेशन और सोरनेस ऑफ द टंग, ज़बान पे चेंजेस आते हैं। उसकी जो नॉर्मल कोर्सनेस होती है वो शायद कभी कभी ख़त्म हो जाती है और स्मूथनेस आ जाती है, वो अच्छी बात नहीं, थोड़ी सी कोर्स होनी चाहिए। क्रैक्ड लिप्स कॉर्नर, सेल्फ एक्सप्लेनेटोरी, आपके लिप्स के जो कोने हैं कट फट जाएंगे। ब्रिटल नेल्स, स्किन, हेयर, तीनों अफेक्ट होते हैं, तो नाखून जल्दी टूटते हैं। फिर अनयूजुअल क्रेविंग्स फॉर नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, कुछ ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है जैसे आइस है, मिट्टी है, स्टार्च है, इसको पाइका बोलते हैं। पुअर एपेटाइट, मतलब भूख ना लगना, खास करके छोटे बच्चों में, बेबीज़ में, छोटे बच्चों में जिनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी, तो तनाव में रहना, और जैसे मैंने कहा बहुत जल्दी सर दर्द भी हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये सब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स हैं। क्योंकि क्या होता है ना, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ऑक्सीजन जब नहीं मिलती है ठीक से ऑर्गन्स को, इंक्लूडिंग ब्रेन, तो आदमी चिड़चिड़ा हो ही जाता है, गुस्सा जल्दी आता ही है, एंग्जाइटी डिप्रेशन से जूझता ही है, तो तनाव होता है और अवसाद होता है। कॉजेज़ देखते हैं। सबसे बड़ा कॉज ब्लड लॉस, बवासीर हो, या कोई लेडी हो तो बहुत ज़्यादा हैवी मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल्स हो रहे हैं, पेप्टिक अल्सर्स हो, हाइटल हर्निया हो, कोलन में पॉलिप्स हो, कोलोरेक्टल कैंसर हो, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो, ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स जैसे एस्प्रिन वगैरह, डिस्प्रिन वगैरह, ये सब ब्लीडिंग करती है इंटेस्टाइन्स में। तो ऐसे में आप ऑकल्ट ब्लड टेस्ट करो, स्टूल टेस्ट करो, देखो स्टूल्स में ब्लड तो नहीं जा रहा। कभी कभी ऑकल्ट ब्लड जो है यूरिन में भी जाता है, तो यू कैन टेस्ट फॉर ऑकल्ट ब्लड इन यूरिन ऑल्सो। कई लोगों में मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है। कई लोग जो है ना जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे मैं इस जनरेशन को बोलता हूँ पिज़्ज़ा बर्गर जनरेशन।
चीज़ चिकन जनरेशन। तो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, रोटी सब्जी दाल सलाद रायता, ये सब जो घर में खाते हैं सब नहीं खाना। नूडल्स खाना, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। स्ट्रीट फूड क्या होता है? जंक फूड। जंक फूड क्या होता है? कूड़ा फूड, कूड़ा खाना। तो कई लोगों में कीड़े हो जाते हैं पेट में, वॉर्म्स इन्फेस्टेशन, जैसे कि हुक वॉर्म्स। मलेरिया से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है। अच्छा चलिए, अब ये रीजंस तो हो गए, अब लेट्स मूव ऑन टू ठीक कैसे करें। बहुत से वीडियोस आप देखेंगे, आपको वो लोग ये विश्वास ही दिला देंगे कि प्लांट से नहीं हो सकता, आपसे ना हो पाएगा या तुमसे ना हो पाएगा। प्लांट्स ये सिर्फ एनिमल फूड से हो पाएगा, जो कि बिल्कुल गलत धारणा है। हीम आयरन, नॉन हीम आयरन, कई लोग तो मुझे कॉल करके मुझसे चिरा भी करते हैं, आर्ग्यू भी करते हैं कि नहीं, नॉन हीम आयरन ज़्यादा अच्छा होता है, नॉन हीम आयरन जो प्लांट से आता है अच्छा नहीं होता है। क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है ना, उनके हिसाब से जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, टैनिन्स, फाइटेट्स, लेक्टिन्स, ऑक्सलेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि एब्जॉर्बेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं ऑफ सर्टन न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह। एक हद तक वो सही भी हैं, लेकिन क्या है कि आप अपने नट्स एंड सीड्स को सोक करोगे, लेग्यूम्स और ग्रेन्स को सोक करोगे, या स्प्राउट करोगे, या फर्मेंट करोगे, या कुक करोगे, तो ये मोस्ट ऑफ द एंटी न्यूट्रिएंट्स को ऑलमोस्ट किल कर देती है। मैं ये नहीं बोलूँगा 100% ज़ीरो कर देगी, लेकिन काफ़ी हद तक उसका इफेक्ट ख़त्म कर देती है। सो दैट शुड नॉट बी अ कंसर्न। सो जहाँ तक हो सके अपने नट्स एंड सीड्स को सोक करो, अपने लेग्यूम्स को स्प्राउट करो, या उनको ठीक से कुक करो, एंड यू गुड टू गो। प्लांट फूड्स में बहुत कुछ है, नॉट ओनली आयरन। देखो, तो क्या आपको ऑर्गन मीट्स खाने की ज़रूरत है, रेड मीट खाने की ज़रूरत है, लीवर खाने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा फोकस जो रहेगा ना प्लांट फूड्स पे ही रहेगा। फॉर एग्जांपल सीड्स से शुरू करते हैं। सेसमे सीड्स, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स फॉर एग्जांपल आर रिच इन आयरन। फॉर एग्जांपल 100 ग्राम्स ऑफ पम्पकिन सीड्स में 3.3 मिलीग्राम ऑफ आयरन होता है। कितना चाहिए आदमियों को? 8, कभी कभी लेडीज़ को 18 तक, 8 to 18 हो गया। फीमेल्स जो मेंस्ट्रुएटिंग कर रही हैं उनको थोड़ा ज़्यादा, प्रेगनेंसी में और थोड़ा ज़्यादा, लेकिन कम से कम 8 तो चाहिए फॉर मैन। तो सेसमे सीड्स में 14.6 मिलीग्राम, बहुत हाई हो गया ना। फ्लैक्स सीड में 5.6 मिलीग्राम आयरन हो गया। रागी, हाँ मैं रागी और ज्वार के बारे में बात करता हूँ। वेरी रिच सोर्सेज ऑफ आयरन विच इज़ रागी। Ragi is a very good source of iron and calcium as well. And jawar is a grain very good for iron. तो आगे देखते हैं डाइट फॉर एनीमिया क्या है। सो जब भी आप आयरन की बात करो या हीमोग्लोबिन की बात करो, तो यू शुड ऑलवेज टॉक अबाउट बीन्स एंड ग्रीन्स। बीन्स एंड ग्रीन्स, ये रट्टा मार लो, ये मिंत्रा है, बीन्स एंड ग्रीन्स। सो जैसे कि इनफैक्ट सारे लेग्यूम्स ही अच्छे हैं। बीन्स, पीस, लेंटल्स। लेग्यूम्स मतलब बीन्स, पीस, लेंटल्स, जैसे सोयाबीन, वाइट बीन्स, नेवी बीन्स भी बोलते हैं, किडनी बीन्स, मसूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, सफ़ेद चने मतलब काबुली चने, छोले, काला चना, सब अच्छे हैं, सब अच्छे सोर्सेज हैं। सिर्फ जैसे मैंने कहा सोक करो और फिर उसको अच्छी तरह कुक करो, तो एंटी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा काफ़ी कम हो जाएगी। ग्रीन्स के बारे में बात करते हैं। स्पिनच है, पालक, बीट ग्रीन्स यानी बीटरूट के ग्रीन्स, मेथी या फेनुग्रेक लीव्स, अरबी के पत्ते, कॉलीफ्लावर लीव्स, कड़ी पत्ता, करी लीव्स, कोरिएंडर, धनिया, सरसों का साग, ऑल दीज ग्रीन्स आर एक्सीलेंट। एप्रिकॉट्स हो गए, कैश्यूज़ हो गए, प्रून्स हो गए। प्रून्स क्या होता है? किसको मालूम है प्रून्स क्या होता है? सर ड्राइड फ्रूट, बेसिकली प्लम को सुखाया, प्रून्स बन गए। आलमंड्स है, रेसिन्स हैं तरह तरह के, वॉलनट्स हैं, डेट्स हैं, डेट्स यानी खजूर, फिग्स हैं, ये सारे ड्राइड फ्रूट्स हैं। और
नट्स जो हैं बहुत अच्छे हैं। देखो फ्रूट्स पे आते हैं, एप्पल्स, पोमीग्रेनेट, प्लम्स और प्रून्स, ड्राइड प्रून्स। तो ड्राइड प्रून्स तो एक्चुअली ड्राइड फ्रूट हो गया। फ्रूट्स में अगर बात करें, एप्पल्स, पोमीग्रेनेट, प्लम्स। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो बहुत लोगों को पता नहीं है, डार्क चॉकलेट 70-80% कम से कम हो, और कोकोआ पाउडर। स्मूदीज़ में डाल सकते हो कोकोआ पाउडर, बहुत हाई होता है आयरन में और बीटा कैरोटीन। देखो बीटा कैरोटीन आयरन के साथ अगर मिले और विटामिन सी भी अगर साथ में मिले तो बीटा कैरोटीन और विटामिन सी ये हैं आयरन एनहांसर्स हैं। तो जहाँ तक हो सके ना, डोंट ओनली सीक आयरन, सीक बीटा कैरोटीन फूड्स, अभी बताने वाला उनके नाम, एंड सीक विटामिन सी हाई फूड्स जैसे आंवला, ऑरेंज, स्वीट लाइम, लाइम, लेमन, पेपर्स, ड्रमस्टिक वगैरह, सहजन बोलते हैं ना शायद। तो विटामिन सी फूड्स होने चाहिए। आंवला के लिए च्यवनप्राश हो तो बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत यूज़ करता हूँ उसको। और नींबू हर चीज़ पे छिड़कें, सब्जियों पे, दाल पे, सलाद पे। बीटा कैरोटीन फूड्स भी बताता हूँ आपको क्या होते हैं। पहली बात, बीटा कैरोटीन इज प्रीकर्सर टू विटामिन ए या विटामिन ए। सो ये दीज आर येलो, ऑरेंज, ग्रीन लीफी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सच एज कैरेट, स्पिनच, lettuce, tomatoes, sweet potatoes, broccoli, cantaloupe. Cantaloupe is like muskmelon, and winter squash. So जितना इंटेंस होगा कलर ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उतने ज़्यादा बीटा कैरोटीन होंगे। साथ ही साथ अवॉइड आयरन ब्लॉकर्स। तो जैसे आयरन एनहांसर्स होते हैं वैसे आयरन ब्लॉकर्स होते हैं। सो कटिंग डाउन ऑन फूड्स that hinder iron absorption in your body, ये एंटी न्यूट्रिएंट्स ही हो गए ना बेसिकली, आयरन ब्लॉकर्स। सो अगर आपका हीमोग्लोबिन काउंट कम है तो लिमिट द इनटेक ऑफ फूड्स रिच इन टैनिन सच एज टी, कॉफ़ी, वाइन, बियर, कोला, एरेटेड ड्रिंक्स। तो खाने के साथ या अपने सप्लीमेंट्स के साथ या दवाइयों के साथ आप टी, कॉफ़ी, वाइन, बियर, कोला और एरेटेड ड्रिंक्स ना लें। कितना सिंपल है, कितना मुश्किल है। खाने के साथ चाय नहीं पिएं, कॉफ़ी नहीं पिएं, बार बार चाय कॉफ़ी नहीं पिएं। टैनिन्स में बहुत आए हैं, टैनिन्स में, ऑक्सलेट्स में। तो बस, तो मैं ज़रा घूम फिर के इसको समाप्त कर दूं। आप विटामिन सी रिच फूड्स लेंगे, आंवला, ऑरेंज, स्वीट लाइम, लेमन, पेपर्स यानी कि मिर्चें, कैप्सिकम भी आ गया, ग्रीन कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम भी आ गया इसमें, ड्रमस्टिक भी आ गया। ये तो हो गया आयरन एनहांसर्स। इनहिबिटर्स में डेयरी भी आ जाता है एक्चुअली, हाई कैल्शियम फूड है। और कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी नहीं लेने हैं आयरन फूड्स के साथ या फिर नॉर्मल मील्स के साथ। तो अगर आपको दूध का गिलास पीना है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने हैं, चाय, कॉफ़ी, कोला पीना है, वाइन, बियर पीनी है, तो इसको मील से दूर रखें। कितना? कम से कम 2 घंटे, बेहतर होगा 3 घंटे। ओके। और एक ड्रिंक बताता हूँ जो मैंने अपने हर वीडियो में बताया है, ABC जूस। 200 ml है तो 2 बार लो, 300 ml है तो 1 बार पियो। ABC जूस, एप्पल, बीट, कैरेट। बीटा कैरोटीन भी आ जाएगा, फॉलिक एसिड भी आ जाएगा, आयरन भी आ जाएगा। बीट्स थोड़े से कम डालो, बहुत इंटेंस होते हैं टेस्ट में। थोड़ा सा मीठा चाहिए तो एप्पल ज़्यादा यूज़ करो, थोड़ा कम मीठा चाहिए तो कैरेट ज़्यादा यूज़ करो। यू हैव अ गुड डे गाइस। अपनी रिपोर्ट भेज देना व्हाट्सएप पे, मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, मैं कंफर्म कर दूंगा आइडिया है कि नहीं है। और कोई दवाई अगर लेनी है तो कौन सी लेनी है, मूड में हुआ तो बता दूंगा, नहीं होगा तो ओके। यू हैव अ गुड डे।